हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सतवई जी, इनका बहुत सुंदर संबोधन रहा था। आदरणीय श्री पंकज चौहान जी, आयुष चपराना जी, श्री मोहन गुर्जर जी, लौकेंद्र चेयरमैन जी, मनोज चौधरी जी, आदेश कसाना जी, प्रदीप चौधरी जी, रविंद्र चौहान जी, श्री बॉबी शर्मा जी, व सम्मानित मंच व जिनका ये कार्यक्रम है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित बूथ के अध्यक्ष, मैं एक बार आग्रह करूंगा सभी मंचासीनों से कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी अध्यक्षों का, क्योंकि ये सभी लोग दल के लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं। हम सबकी इच्छाएं हो सकती हैं, आपकी भी होंगी, मेरी भी होंगी, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का बेस है, जो भारतीय जनता पार्टी के सेनापति हैं, आप अगर प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो वो इनके पीछे हैं। जंग ये लोग लड़ते हैं। अगर हमारी गाड़ी में हूटर बज रहा है तो वो इनके कारण बज रहा है। अगर टोल पर गाड़ी फ्री निकल रही है तो इनकी वजह से निकल रही है। आज अगर सम्मान पा रहे हैं, अगर भगवान राम का मंदिर बना तो इनकी वजह से बना। आज जम्मू कश्मीर आजाद हुआ तो इनकी वजह से हुआ। अगर आज सम्मान मिला, आज राष्ट्र का गौरव बढ़ा है, तो वो इनके कारण से बढ़ा। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत ज्यादा कोई उच्च स्तरीय वक्ता नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। संगठन ने जिम्मेदारी दी, आदेश किया, यहां पर जाना, मैं आपके बीच में आ गया हूं। आपके बीच में जो मंच पर लोग हैं और आप लोग हैं, आप सबका डेली का नाता है, आप सब लगातार रहेंगे। आज मैं मंच पर खड़ा हूं, अगले कार्यक्रम में मैं यहां जाकर बैठ जाऊंगा, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको जानना पड़ेगा कि हम को सेनापति क्यों कहा गया है। आगे हमें जानना पड़ेगा कितनी सारी बातें क्यों हो रही है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी जंग होगी, कोई भी चुनाव होगा, कोई भी सरकार बनेगी तो बूथ पर बनेगी, और बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीतेंगे तो सरकार आपकी बनेगी। हम सबको शिकायत हो सकती है अपने विधायक से, सांसद से, मंत्री से। आपको गर्व होना चाहिए कि आपका जो मुख्यमंत्री है उसके पास जेब नहीं है। कोई भी आरोप मेरे सीएम पे लगा नहीं पाएगा, मेरे प्रधानमंत्री पर आरोप लगा नहीं पाएगा। साथियों, आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। हम पे आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने साहस तो नहीं दी है। साथियों, जब मैं इस प्रांगण में आया, आपने देखा होगा कि हम सब ने पहले जो सामने हमारे चित्र हैं वो भारत माता का चित्र है, बीच में सेंटर पर रखा। साइड में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। आप सबको जानकारी है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। जो हमारा देश है वो डॉक्टर मुखर्जी हैं। आप सबको जानकारी है कि जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में हुई थी। डॉक्टर मुखर्जी, जब देश हमारा आजाद होता है, जो देश की पहली कैबिनेट बनती है, आप उसके पहले कैबिनेट मंत्री थे, आप उद्योग मंत्री थे। एक बड़ा सम्मान होगा कि देश आजाद हुआ होगा और देश की पहली कैबिनेट। लगातार हजारों साल मेरा देश गुलाम रहा है, मुगलों का रहा, अंग्रेजों का रहा। हजारों साल की गुलामी के बाद जो 1947 में हमको आजादी मिली, इस लंबे कालखंड के बाद जब खुले में मेरा देश साथ दे रहा होगा, जो पहली कैबिनेट बनी होगी, आप उसके पहले कैबिनेट के मंत्री थे। कितना सम्मान पाया होगा। आज कल्पना करिए, आज भी अगर कोई मंत्री आता है तो कितने रौले सौले से आता, सम्मान से आता। वो तो मोदी जी ने लाल बत्ती बंद कर दी, वरना बत्ती और घूमे करेंगे, उससे बत्ती भी रही होगी, कितना सम्मान रहा होगा। लेकिन क्या कारण रहा, एक व्यक्ति केंद्र का मंत्री हो, सम्मान पा रहा हो, अच्छे बड़े परिवार से हो, ऐसा क्या कारण रहा कि उसने
उस केंद्रीय मंत्री की कुर्सी को लात मारकर और संघर्ष करने की जमीन पर आ गए। सर क्या कांड रहा था? कारण था जब देश संघर्ष कर रहा था, जब देश का बंटवारा हो रहा था, तो वहां पर बैठे नेहरू लियाकत आपस में फैसला कर रहे थे कि अपने अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग बनाना है। क्योंकि जिन्ना इनके परिवार का हिस्सा है, चाहे कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार हो, जिन्ना परिवार पाकिस्तान का हो, या नेहरू परिवार हो, ये एक ही ब्लड है, ये एक ही परिवार है, एक ही खून है, इनके अंदर एक रक्त चल रहा है। लेकिन जब परिवार बड़ा होता है तो तैयारी करते हैं कि तू ये वाला एरिया कर, तू यहां पर गुंडाई कर, तू राजा बन जा, यहां का मैं बन जाऊं, यहां का तू बन जा। और एक तरफ एक देश, एक राष्ट्र, और हमारे राष्ट्र में जो भारत माता का जो ये आप देख रहे चित्र लगा हुआ है, तो जो हमारा शीश है, जो भारत माता का शीश है, जो लगातार लहूलुहान हो रहा था। एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो उन्हें हम यहां का प्रधानमंत्री कहें, यहां का अलग कानून हो, यहां के व्यक्ति को, यहां के सीएम को प्रधानमंत्री कहें हम लोग, यहां का ध्वज अलग हो, यहां का झंडा अलग हो, कानून अलग हो। हमारे देश में ऐसा कुछ चल रहा था और इसे कांग्रेस चलवा रही थी। एक ही राष्ट्र में जो भारत माता का शीश था, लगातार लहूलुहान हो रहा था और कांग्रेस ताली पीट रही थी, और आपकी जेब का पैसा वहां के लोगों को गरीब बताकर, असहाय बताकर, आपकी जेब का पैसा केवल वहां जा रहा था उनकी सहायता के लिए, और आप लगातार दे रहे थे। उसकी आवाज किसने उठाई? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने। आप ही के देश में, आप ही के राष्ट्र में एक परमिट प्रथा लागू हो गई थी, लाइक का पासपोर्ट, कि अगर आप जम्मू कश्मीर जाएंगे, मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे, तो आपको पासपोर्ट यानी कि परमिट, आपको परमिशन लेनी होगी कि मैं जम्मू कश्मीर आना चाह रहा हूं, मैं माता रानी के दर्शन करने चाह रहा हूं, तो आपको लाइक अ पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट बनवाना होता, जम्मू कश्मीर के लिए परमिट लेना होता आपको। उस परमिट प्रथा का विरोध किसने किया? डॉक्टर मुखर्जी ने। विरोध किससे किया? उस गूंगी बहरी सरकार से, उस कांग्रेस से विरोध किया। उस पार्टी के केंद्र के मंत्री थे, आप आंख मूंद सकते थे कि मैं केंद्र का मंत्री हूं, सुख भोग रहा हूं, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है, देश में करोड़ों लोग रह रहे हैं। लेकिन चिंता किसने करी? आपकी पार्टी के नेता ने, डॉक्टर मुखर्जी ने चिंता करी, उसका विरोध किया, और विरोध के बाद उस केंद्रीय मंत्री की कुर्सी में लात मारकर उस पद से इस्तीफा दिया, और संघ के संपर्क में आकर उस समय के पूज्य संचालक गुरु गोलवर्धन जी के संपर्क में आकर जनसंघ की स्थापना करते हैं। और जनसंघ की स्थापना, वो पुण्यतिथि थी 21 अक्टूबर सन 1951। एक महान डेट थी जिस दिन इस जनसंघ की स्थापना हुई है। हमारा जो देश है, जो उसकी स्थापना हुई है, और आप सभी को बता दें, मुझे गर्व होगा कि मेरे नेता ने उस परमिट प्रथा का विरोध किया, और विरोध के बाद जम्मू कश्मीर के लिए अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जम्मू कश्मीर में बिना परमिशन लिए प्रवेश किया, और वहां की अब्दुल्ला सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तारी के मात्र 40 दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो जो लोग कहें आपसे कि भाजपा का इतिहास क्या है, तो उन्हें बताना कि भाजपा की जो पहली ईंट लगी गई है वो रक्त से थी, रक्त से, वो रक्त है मेरे नेता का। अब बताना उनको कि भाजपा की जो नींव है, जो पहली ईंट है, जो पहला नेता है मेरा, उसने अपने प्राणों की शहादत दी है, अपना खून दिया है, अपने प्राण दिए, शरीर दिया है, जब जाकर मेरी भाजपा खड़ी हुई है, ये जनसंघ खड़ा हुआ है। आप सबको जानकारी है। उसके बाद इस जनसंघ को आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बढ़ाया, जो दूसरा चित्र है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। आप सभी को जानकारी है
कि उनकी भी दिनों में हत्या कर दी गई। एक लंबा संघर्ष उन्होंने भाजपा के लिए दिया, संघ के लिए दिया, और जब लंबा समय चला एक कालखंड ऐसा आया जब पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो गई। इंदिरा गांधी जी का वो खूनी चेहरा जब उन्हें पूरे देश के पत्रकारों को, वकीलों को, नेताओं को, विपक्ष को सबको जेल में डाल दिया, स्कूलों को जेल बना दिया, अस्पतालों को जेल बना दिया, घरों को जेल बना दिया, सबको अरेस्ट कर दिया, होम अरेस्ट कर दिया, जेलों में डाल दिया। उस कालखंड में उस समय सब देश के दलों ने एक मंच पर आकर जनता दल का निर्माण किया, शुरुआत करी, और वहाँ कांग्रेस को हमने पहली बार बाहर किया। लेकिन चूंकि वो दल था, एक बड़ा दल था, वहाँ हमारी बातें आगे नहीं चल पाई, क्योंकि उसमें भी ऐसे दल थे जिनसे हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती थी, और भविष्य में आकर हमने उनसे वापसी लिया अपना समर्थन, और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी, जो हमारा चुनाव का चिन्ह कमल का फूल है। तो पहली बात तो ये कि मैं आपके बीच में हूं, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित हो चुका है। कोई चिंता ज्यादा नहीं करने का है, आपका प्रत्याशी यहां आपके बीच में बैठा हुआ मंच पर, उसका फोटो पीछे लगा हुआ है प्रत्याशी का। भाई साहब का मन देखना, मेरा मन देखना, पीछे कमल का फूल लगा हुआ है, कहीं सहन लगो कि घोषणा करने आ गए बैठते हैं। वो कमल का फूल हमारा चिन्ह है। वो कमल सिंह भी हो सकता है, कमल सत्व भी हो सकता है, वो कोई भी हो, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, और हमें उसके लिए काम करना है। क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये भाजपा है। तो केवल एक नारा आपके लिए, क्योंकि आपने भी संघर्ष किया है और संघर्ष आपको ज्यादा करना है, क्योंकि जब सरकार केंद्र में और प्रदेश में है और उस समय सेवाल खास शांत बैठा है, तो बड़ी उसकी बात है। तो ना हमसफर ना किसी हमनसी से निकलेगा, ना हमसफर ना किसी हमनसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। विधानसभा की रह मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से निकलेगा। तो पानी आप लोगों को निकालना है। आप सभी का संघर्ष, अब आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, 27 आपके सामने खड़ा हुआ है, विपक्ष सारा एक मंच पर आ गया है। पूर्व में वक्ताओं ने बताया था कि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है। ये वही लोग हैं जो समय समय पर रूप बदलते रहते हैं, ये वही करकेटा हैं, या वक्त आने पर कभी दलित बन जाते हैं, कभी मुस्लिम बन जाते हैं, कभी बेचारे बन जाते हैं, कभी किसान के नाम पर, कभी ये वो लोग हैं जो कभी भी कुछ बन जाते हैं। आज स्टूडेंट बन गए हैं, आप देखा होगा बड़े बूढ़े भी उसमें, लेकिन वो छात्र नेता बन रहे हैं। इनका मोटिव केवल देश के विरोध में काम करने, वामपंथी लोग हैं, ये राष्ट्रवादी लोग हैं, इनका लक्ष्य केवल एक है, राष्ट्र को तोड़ने का। अभी भाई साहब बता रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी और सेल्फ लास्ट। तो इस पर प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, नहीं करते हैं मन की बात? आप सब लोग सुनते हैं मन की बात? तो मन की बात के पश्चात आपको बूथ की बैठक करनी है, और आपको उस बूथ की बैठक में अब कौन कौन लोग बुला लें? आपकी बूथ की समिति है, उस बूथ पर निवास करने वाले वो लोग, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हैं, क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, या मंडल के पदाधिकारी हैं, आयोग के सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, कोई भी पदाधिकारी जो उस आपके बूथ पर निवास करता हो, आपको सूचना करनी है उसको, और आपको सूचीबद्ध करना है। जब बूथ की बैठक हो तो आपके पास बूथ की समिति आपके सामने रखी हुई हो, और कोई भी व्यक्ति आएगा आपके बूथ पर, अब कोई भी आ सकता है, कभी भी हो सकता है कि आपके बूथ पर धर्मपाल जी भाई साहब आ जाएं, आपके बूथ पर पंकज चौधरी जी आ जाएं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आ जाएं, या कोई भी हो सकता, आपके बूथ पर नितिन नवीन जी आ जाएं, पूज्य महाराज जी आ जाएं। तो आपको तैयारी करनी है, चुनाव में आप लोग खड़े हैं, तो आपको तैयारी क्या करनी है कि आपकी जो पन्ना प्रमुख की सूची है, आपकी जो वोटर लिस्ट है, वो आपके बूथ अध्यक्ष के पास हो, यानी आपके पास हो, जो पन्ना प्रमुख सूची वो आपके पास हो। आपके बूथ पर
कौन कौन लोग विराजमान हैं, कौन कौन लोग निवास करते हैं। अगर आपके बूथ पर कोई मंडल का पदाधिकारी निवास करता है तो उसका सूचीबद्ध हो। आपके बूथ पर कोई जिले का रहता हो, उसकी सूची, आपका नाम हो, उसका फ़ोन नंबर हो, उनका नाम लिखा हुआ हो। कोई भी नेता यानी कोई भी होगा वो निवास तो बूथ पर करता होगा ना, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होगा भाजपा का, चाहे प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, वो कहीं ना कहीं किसी बूथ पर निवास करते होंगे। तो अगर आपके बूथ पर माननीय विधायक जी रहते हैं, पूर्व विधायक जी रहते हैं, कोई भी रहता हो, वो सूचीबद्ध हो। एक सूची आपको जो है, जो आपके बूथ पर SC ST विराजमान हैं या निवास करते हैं, वो सूचीबद्ध हों। ये आपको बताया होगा किसी ने, नहीं बताया तो मैं बता रहा हूँ, आप लिख लो एक बार, तो अच्छा रहेगा। मुझे भी पार्टी ने इसीलिए भेजा है, भाषण तो भाई साहब ने सबने दिए ही हैं, मैं तो केवल पार्टी ने कहा था कि पूछ के आना और बता के आना है क्या क्या उन्हें काम करने हैं। अब बैठ के बूथ पर होंगी, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप सूचीबद्ध करें, इनको लिखें कि एक आपको जो है, जो आपके बूथ पर प्राथमिक सदस्य हैं, वो सदस्यता आप पे लिखी हुई हो कि आपके बूथ पर कितने प्राथमिक सदस्य बने थे, वो सूचीबद्ध हों और उनको आपको जोड़ना है, उनको सूचना करनी है, उनको बैठकों में बुलाना है, उनके फ़ोन नंबर आपके पास लिखे हों, उनके एड्रेस आपके पास लिखे हों। समझने क्या बताया भैया, जो बूथ पर आपके प्राथमिक सदस्य हैं वो आपको सूचीबद्ध करने हैं, उनके नाम नंबर आपके पास हों। जो आपके मंडलों के पदाधिकारी हैं, अगर आपके बूथ पर निवास करते हैं, उनकी सदस्यता आपको करवानी है, उनका निवास आपको तय करना होगा, नाम नंबर आपको रखना चाहिए। जो बूथ के आपके सक्रिय सदस्य हैं वो सूचीबद्ध हों, उनके नाम लिखकर, उनके फ़ोन नंबर लिखकर, उनका आपसे लगातार चर्चा वार्ता होती रहनी चाहिए। कोई भी आप बूथ की बैठक हो, शक्ति केंद्र की बैठक हो, उनको आप सूचना करें। कोई लिख रहे हैं भैया, वरना फिर अगले बेटे को और आएगा, कोई मुझसे बड़ा वाला आएगा और से बात करेगा आपसे। मैं तो आपका भाई हूँ, तो मैं तो चलो कार्यकर्ता को बात करूँगा, भैया हूँ आपका, छोटा हूँ। ऐसे वर्ग के लिए जो पार्टी ने कार्य किए हैं, आपको जानकारी है कि क्या क्या पार्टी काम कर रही है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कितने आवास बनवाए देश में, प्रधानमंत्री जी ने कितने शौचालय बनवाए हैं। आपको पहले पता होगा हमारी बहन बेटी बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, जो हमारे बुजुर्ग विराजमान हैं बैठे हैं। आपको पहले पता होगा कि किस प्रकार पहले हमारी बहनें माताएं खुले में शौच जाती थी, ये हमारा दुर्भाग्य था। ये कहते हैं कि जागी ना फटी एड़ी भी भाई, वो का जाने पीर पर आई। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक गरीब घर के कार्यकर्ता हैं, एक गरीब घर के बच्चे हैं, उन्होंने वो कष्ट देखा है, वो दुख देखा है कि उनकी माँ लकड़ियाँ काट कर किस रूप में उनके अपने घर का पालन पोषण किया है, वो कष्ट देखा उन्होंने। भारत माता की। चलो ये तो जो है ठीक है, जो चर्चा वार्ता आपसे रही, मैं आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा इस विषय में आपको जरूरत है काम करने की। आप लोग चुनाव में हैं और प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन जीतना आवश्यक है। आज सबके विधायक हैं और केवल आपका विधायक नहीं है। अगर आप लोग और मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे, काम करेंगे, तो आपका विधायक आपको मिल जाएगा भाजपा का, जो आपके लिए काम करेगा, आपके बीच का होगा, आपका अपना होगा। केवल इतना कहूँगा, भैया बाबूजी, भाई साहब बात कर लेते हैं वैसे, आप और बात कर लेते हैं वैसे। राम मंदिर कौन कौन गए हैं? बहन जी आपने की राम मंदिर गई आप राम मंदिर? साथियों, जो आप सबने संघर्ष किया, मेहनत करी, तपस्या करी, जो आप लोगों की संघर्ष से, तपस्या से आप लोगों ने आवाज उठाई, जो नरेंद्र मोदी आप लोगों ने जिसको जन्म दिया, आप इसके दाता हो, जो आपकी वोटों से, आपकी मेहनत से नरेंद्र मोदी जब बनता है तो भगवान का भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनता है, जो आपने बनाया। और राम मंदिर तोड़ा किसने? राम मंदिर किसने तोड़ा? आप लोग 550 साल के इतिहास में कितने लोगों ने जन्म लिया, लोग आए, लड़े, संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के बाद एक इतिहास, एक लंबा कालखंड, 550 साल, उस बड़े कालखंड के बाद जब आपके संघर्ष से नरेंद्र मोदी पैदा हुए, आपको पता है कि एक बाबर नाम के व्यक्ति ने उस भगवान के राम मंदिर को इंटेंस तोड़ने का काम किया। एक होता है कि मंदिर को लूटना,
एक होता है नफरत के साथ मंदिर को तोड़ना, और मंदिर का जो अस्तित्व था उसे खत्म करने का काम किया वो बाबर ने किया। लेकिन 550 साल के इतिहास के कालखंड के बाद जब आपकी वोटों से नरेंद्र मोदी पैदा होते हैं तो भगवान का भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनता है, जो आपने बनाया था। साथियों, लोग मेरे संगठन पर, मेरी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। साथियों, न मेरी पार्टी को, न मेरे मंच के किसी कार्यकर्ता को, न हमें किसी अलीम से दिक्कत है, न हमें सलीम से दिक्कत है। हमें दिक्कत उन लोगों से है जो खाते हिंदुस्तान के और गाते पाकिस्तान की है। सब हमारे भाई हैं। साथियों, जब मेरी पार्टी को, मेरे दल को पहली बार केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिलता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो अगर आपके संगठन को, आपकी सरकार को, आपके नेता को इस देश का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति के पद। जब मेरा संगठन, मेरी पार्टी, मेरा देश, मेरे नेता जब उस सबसे बड़े पद को देने का काम करते हैं तो एक मुसलमान को देते हैं जिसका नाम था अब्दुल कलाम, जो एक मुसलमान थे। वो किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। सबसे बड़ा पद, सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का। वो किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने एक मुसलमान को बनाया। या आपको बताना होगा बूथ पर जाकर, गांव में जाकर, कस्बे में जाकर, शहर में जाकर, कि भारतीय जनता पार्टी पर लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। जब मेरी पार्टी को पहली बार मौका मिला था तो एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया था, मेरी पार्टी ने बनाया था। जब दूसरी बार मौका मिला था, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो अगर मेरी पार्टी को, संगठन को दोबारा मौका मिलता है इस देश का महामहिम चुनने का, तो रामनाथ कोविंद, जो आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कानपुर के रहने वाले थे, एक दलित परिवार जन्म में है, तो मेरे संगठन को, मेरी पार्टी को जब मौका मिलता है एक दलित को बनाया। और आज जब तीसरी बार जब मेरे प्रधानमंत्री को मौका मिलता है महामहिम चुनने का, तो एक महादलित महिला को, गरीब परिवार की एक दुखिया को, इसके बच्चे खत्म हो गए, पति खत्म हो गया, एक अकेली महिला को, एक विधवा को, एक संघर्षशाली महिला को, जो महादलित थी, द्रौपदी मुर्मू को बनाती है, तो आपकी भाजपा ने बनाया, आपने बनाया। आज लोग दलित के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, साथियों, ना है दलित की बात होती है, ना सामान्य की बात होती है, पिछड़े की बात होती है। यहाँ अगर बात होती है तो राष्ट्र की होती है, राष्ट्र के सम्मान के लिए बात होती है। यहाँ पर कोई जाति नहीं। यहाँ अगर जाति है तो जाति किसान है, मजदूर है, नौजवान है, महिला है। अगर मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने का काम किया तो मेरी भाजपा ने किया। 3 तलाक के माध्यम से सम्मान देने का काम किया बहनों को, तो आपकी पार्टी ने किया। अभी चर्चा कर रहा था बहनों की, उज्ज्वला के माध्यम से। पहले पता है कितना कष्ट होता है चूल्हे में, चूल्हे की रोटी सबको अच्छी लगती है, लेकिन जो कष्ट होता है, बताते हैं कि 10 पैकेट सिगरेट के जब एक माँ चूल्हे पर रोटी बनाती है, एक इतना धुआं वो ग्रहण करती है। पहले हमारी बहनों को दमे की बीमारी, कैंसर बीमारी होती थी, लेकिन उस समय टेस्ट नहीं थे कैंसर के। कितनी हमारी माता बहनों ने प्राण न्यौछावर किए अपने उस चूल्हे के चक्कर में। लेकिन आज उज्ज्वला के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के घरों से जो धुएं को छीना है, जो निःशुल्क आपने कनेक्शन दिए उज्ज्वला के माध्यम से, नरेंद्र मोदी ने दिए। स्वच्छता मिशन के माध्यम से मेरे देश में, पूरे देश को ओडीएफ फ्री किया है। आज हर गांव में, हर मोहल्ले में शौचालय दिया है तो आपके पीएम ने दिया है।